बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात का मसला थोड़ा सा पेचीदा होता है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूँगी इसको बहुत आसानी से समझाने की कि किसी भी नादान और मासूम इंसान को अच्छे से समझ में आ जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तो देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, ठीक है। पहला स्टेप आता है कि ज़कात किन चीज़ों पर वाजिब आती है, ठीक है। आपके पास अगर ये 4 चीज़ें होंगी तो ज़कात आप पर वाजिब हो जाएगी। पहला सोना, दूसरा चांदी, तीसरा आपके पास अगर खुले पैसे हैं, छुट्टे पैसे हैं, आपके पास कैश रकम है, ठीक है। और चौथा अगर आपके पास तिजारती माल है, ठीक है। तिजारती माल है तो आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी इन 4 चीज़ों पे। तिजारती माल किसको कहते हैं, मैं छोटा सा इसको क्लियर करती हूँ, बहुत से नादान इंसान को या औरतों को मालूम नहीं होगा, ठीक है। तिजारती माल उसको कहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं कपड़ों का, ठीक है, आप ऑनलाइन बिजनेस करिए लेकिन आपने स्टॉक मंगा के रखा हुआ है कपड़ों का, तो वो आपने बेचने के लिए आपने मंगाया है ना, तो जो माल बेचने की नीयत से आपके पास होगा उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। जैसे अगर किसी पठान की दुकान है, ठीक है, किसी पठान की दुकान है, उसकी ड्राई फ्रूट की दुकान है, तो वो सारा ड्राई फ्रूट से बेचने के लिए रखा है ना, तो जितना भी दुकान पर उसका ड्राई फ्रूट रखा हुआ है ना, उन सब पर क्या होगी, ज़कात वाजिब हो जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं तिजारती माल, ठीक है। अब 4 चीज़ों पे ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब कितना निसाब होना चाहिए, ठीक है। अब निसाब को भी क्लियर कर दूँ। पहली बात तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोना और चांदी इन दोनों की कीमतें बराबर हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि सोने ने हमसे कर ली है धोखेबाजी, दगाबाजी। सोना चला गया है आसमान की पीक पर और चांदी तो बेचारा वहीं पर ही है, ठीक है। अब चांदी का निसाब वहीं है तो हम चांदी के निसाब को ही लेंगे क्योंकि सोने ने तो दगाबाजी कर दी, बेवफाई कर दी, सोना तो ऊपर पीक पे चला गया है। क्योंकि अगर हमने सोने को अबव किया या सोने को हमने पकड़ा निसाब को, तो बहुत से कम लोग ज़कात देंगे, सिर्फ अमीर ही अमीर ज़कात देंगे जो बहुत अमीर है, ठीक है। 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, दोनों में फ़र्क आता है कि नहीं आता। तो जिनके पास ज़्यादा सोना होंगे तो वही ज़कात देंगे, और बहुत से कम जो बेचारे मुस्तहिक हैं जिन पे ज़कात वाजिब है, तो वो बहुत सारे लोग महरूम हो जाएंगे ज़कात लेने से, ठीक है। तो गरीबों का ख्याल करते हुए जो चांदी का निसाब है 52.5 तोला चांदी, उसी निसाब से हम सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। गिनती करेंगे कि अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर आपके पास सोना है या कैश रकम है, खुला रकम है, माल है, या फिर आपके पास तिजारती माल है, तो आप पर ज़कात क्या हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। जैसे कि 52.5 तोला आप ले लो, देखो चांदी की रकम में ऊपर नीचे होती रहती है, आप सराफा बाजार में जाके रकम लगवा सकते हो या इंटरनेट से भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ दूंगी मिसाल, ठीक है। 52.5 तोला चांदी की, समझो, मुझे तो खैर इतना इल्म नहीं रकमों का, लेकिन मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ कि 52.5 तोला चांदी की रकम समझ लो 50,000 है, ठीक है। 50,000 रकम है और आपके पास जो है एक सोने की चेन भी है, ठीक है। सोने की चेन है लेकिन आपके पास ना चांदी है और आपके पास जो है ना इतना वो भी नहीं है, क्या कहते हैं, तिजारती माल भी लिए, लेकिन अगर आपके पास कैश रकम भी है, खुला छुट्टा पैसा भी है, 1 रुपया भी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास सोने की चेन है और जनाब के पास खाने पीने के लिए 10, 20, 100, 200, 1,000 रुपये भी ना हो, ठीक है। अगर आपके पास है और सोने की एक चेन आपको पता है कितनी है, कम से कम 80,000, 90,000 की एक चेन जा रही, इतनी महंगाई हो गई है। समझ में आ गई मेरी बात। तो इतनी सोना पीक पे चला गया, तो आपके पास समझो एक जो चेन है वो 80,000 की है, ठीक है, और 52.5 तोला चांदी की रकम कितनी है, 50,000। तो आपके पास ये निसाब से बढ़कर पैसा हो गया कि नहीं हो गया है। 50 से ऊपर यानी कि 80,000, यानी 30,000 ऊपर आपके पास रकम अभी भी मौजूद है, तो आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं हूँ कर्जदार, मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सवाल किया था मुझसे कि जो है ना मैं कर्जदार भी हूँ और मेरे पास सोना भी है, तो क्या आया मुझ पर ज़कात वाजिब होगी कि नहीं होगी। तो बेशक होगी आप पर ज़कात वाजिब। अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम पे तिजारती माल या सोना या चांदी आपके पास है, भले आप कर्जदार हैं, तो आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। या फिर सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, क्या है,
सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, आपके पास सोना थोड़ा है, चांदी थोड़ी है, कैश रकम थोड़ा और तिजारती माल भी थोड़ा सा दुकान पे रखा हुआ है। तो आप जब सबको कंबाइन करोगे, एक जगह जमा करोगे, सबको कैलकुलेट किया आपने, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास रकम आती है 52.5 तोला चांदी के बराबर, यानी 50,000 या 50,000 के ऊपर तो भी आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास सोना है, ठीक है, और थोड़ा कुछ माल है, थोड़ा तिजारती माल है या थोड़ा चांदी है, और आपके ऊपर कर्जा भी है। ठीक है, अब आपके सारा सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपके ऊपर आते हैं समझो 80,000 रुपये। ठीक है, 80,000 रुपये आपके पास मौजूद है और 52.5 तोला चांदी की रकम कितनी है? 50,000। ठीक है, अब आपके ऊपर कर्जा है 10,000 का। आपने जो आपके पास 80,000 रुपये की रकम है ना, तो आपने उसमें से 10,000 कर्जे की माइनस कर दो कि आपको वो 10,000 रुपये तो भाई देने किसी को, यानी कि ये 10,000 रुपये मेरे नहीं है, मेरे को किसी को कर्जा देना है। तो ये 10,000 रुपये माइनस कर दिए तो उस 80,000 में से आपके पास कितने बचे? 70,000। तो 70,000 को आपने 2.5% आपने क्या देनी है? ज़कात अदा करनी है। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको 2.5% उसकी क्या करनी है? ज़कात अदा करनी है। यानी कि जिस पर कर्जा हो वो भी ज़कात देगा अगर वो अभी भी साहिबे हिसाब है, साहिबे निसाब है। तो समझ में आ गई मेरी बात? अब यहाँ पर एक और सवाल है कि भाई ज़कात किस दिन वाजिब होगी? देखो, लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि रमज़ान शुरू हो गए ज़कात निकालो, रमज़ान शुरू होने वाले हैं ज़कात निकलेगी। ना 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 ना, ज़कात सिर्फ रमज़ान में नहीं निकलती है, ज़कात पूरे साल निकलने का नाम है। समझ में आ गई मेरी बात? देखो, जो ज़कात होती है वो उसे कहते हैं कि अगर आपके माल पे पूरा 1 साल गुजर जाए। देखो, अगर मैं साहिबे निसाब बनी हूँ, जैसे मैं बनी हूँ मुहर्रम में, ठीक है, मुहर्रम में मैं हो गई अमीर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सब माशाल्लाह बोलो। ठीक है, अगर मैं मुहर्रम में हो जाती हूँ, बड़ी अमीर हो जाती हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर हो जाती है ज़कात वाजिब। ठीक है, मुहर्रम में मेरे पर ज़कात वाजिब हो गई, तकरीबन आप समझ लो, जैसे मिसाल के तौर पर 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर मेरे पर ज़कात वाजिब हो जाती है, ठीक है, मुहर्रम में, रमज़ान में नहीं, मुहर्रम में खूब माल धन बरस रहा अल्लाह की तरफ से, तो मेरे पास रमज़ान में, मुहर्रम में जो है ना ज़कात वाजिब हो गई। ठीक है, अब पूरा साल इस पर गुजरना है, मैं अगली मुहर्रम को देखूंगी कि आया मैं अभी भी साहिबे निसाब, साहिबे हैसियत हूँ या नहीं हूँ। लेकिन इस पूरे साल में जो सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी अव्वल, जमादी सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, ये सारे जो महीने गुजरेंगे, इसमें मेरे को अपने आप को थकाना नहीं है कि आया मैं जो है ना सफ़र में मैं अभी भी साहिब हैसियत हूँ, साहिब निसाब हूँ कि नहीं हूँ, कि मैं 52.5 तोला चांदी के बराबर मेरे पास निसाब है कि नहीं है। फिर आप जो है ना रबीउल अव्वल में भी देख रहे हैं, मार्च में भी देख रहे हैं, जैसे इंग्लिश में बता देती, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब हर महीने आप लेके बैठ गए निसाब। ना 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 ना, इतना अपने आप को थकाने की, खपाने की जरूरत नहीं, इतना मुशक्कत में दीन इस्लाम ने आपको नहीं डाला है। ठीक है, आपने जैसे मुहर्रम में देख लिया कि आप हो गए हो साहिबे निसाब, साहिब हैसियत हो गए, यानी 52.5 तोला चांदी के बराबर, ये उससे जायद आपके ऊपर आ गई है माल, आप हो गए हो माशाल्लाह से मालदार। ठीक है, बहुत मुबारक हो आपको, आप मालदार हो गए। अब आपने अगली मुहर्रम को देखना है कि आया आपके पास, अब जैसे आपने जो है ना मुहर्रम में 20 तारीख को आप साहिब निसाब होगा, तो आपने 20 तारीख लिख लेनी है। ठीक है, 20 तारीख लिखनी है, 20 तारीख को भाई मैं अमीर हो गया था, मेरे पास 52.5 तोला चांदी के बराबर जो है ना रकम आ गई है, आपने ये रकम लिख ली। ठीक है, अब आपने अगली मुहर्रम की 20 तारीख को ही, अगली मुहर्रम की 20 तारीख को ही आपने अपनी कॉपी खोलनी है, डायरी खोलनी है और देखना है कि आया मैं इस तारीख को हुआ था। ठीक है, और आज मुझे देखना है कि मैं आज मुहर्रम में, यानी कि 2025 के मुहर्रम में, क्या मैं साहिबे निसाब अभी भी हूँ या नहीं। अगर तो आप उस 2025 में भी, मुहर्रम में भी आप साहिब में निसाब हुए या उससे भी ज़्यादा बढ़ गए, यानी 52.5 तोला चांदी के बराबर से भी ज़्यादा आपके पास माल आ गया, तो आप पर ज़कात वाजिब होगा। और अगर आपके पास उससे भी घट गया या कम हो गया या ख़त्म हो गया, तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत आसान सी और बहुत सिंपल सी मैंने आपको करके बताई, इंशाल्लाह आपको समझ में आई होगी। जैसे मैं अपनी बहन का बताती हूँ, मेरी बहन की शादी होने वाली है। ठीक है, अब मैंने उसको बोला
कि देखो आपकी शादी होने वाली है, आपके शोहर या आपके ससुराल वाले कोई भी आपको तोहफे में अगर सोना तो गिफ्ट देते हैं, जैसे मुंह दिखाई की रकम होती है, छोटी मोटी फालतू की चीज़ें होती हैं। अब हम दूसरों को तो रोक सकते नहीं है ना, तो ये जो रस्मों के तौर पे जो आपको सोने के सेट या कुछ भी दिया गया, तो आप जो है ना हो जाओगी साहिबे निसाब। मेरी बहन बड़ी गौर से सुन रही थी, तो मैंने कहा आप हो जाओगी साहिबे निसाब। आप यहाँ से डायरी भी लेके जाना और उस डायरी पे लिखना कि मैं जैसे इंशाल्लाह ईद के बाद मेरी बहन की शादी है, तो मैंने बोला कि आप जो है ना जैसे अभी कौन सा चल रहा है, अप्रैल मई चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, मार्च चल रहा है ना, अप्रैल में मेरी बहन की शादी है, तो अप्रैल की फला तारीख को आपने लिख लेना है कि आपके पास इतना सोना आया है, ठीक है, और आप हो गई हो साहिब निसाब, या आपके पास 52.5 तोला से भी ऊपर आपके पास कैश रकम सलामियाँ जो भी होती हैं, लिफाफे वगैरह इतने आ गए हैं, आप हो गई साहिब निसाब। आपने वो सोना पैसे की कीमत या वो चीज़ आपने लिख के नोट करके अपने डायरी बंद कर लेनी है, ठीक है। फिर अगले साल आपने खोल के देखना है उसी जैसे अप्रैल को कि आपने आपके पास जो सोना मौजूद है आया उसमें आपकी बढ़ोतरी हुई है या नहीं। अगर आपकी बढ़ोतरी हुई है या उतने ही है तब भी आप पे ज़कात वाजिब हो जाएगी, मेरी बहन पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। और अगर नहीं तो फिर अगर वो सोना नहीं है, अगर खुदा न ख्वास्ता या किसी काम में उन्होंने ले लिया या बेच दिया या कुछ भी कर लिया, या उससे वो उम्रा हज करने चली गई उसको बेच कर, तो उसके पास तो नहीं रहा ना, तो वो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। बात मेरी समझ में आ गई। अब ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए ये मैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बताऊंगी। अभी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई हो और ये भी बात समझ में आ गई हो कि ज़कात जो है कर्ज जिस पर हो यानी कि जो मकरूज हो उस पर भी होती है। समझ में आ गई मेरी बात। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन जज़ाए फिद्दारैन।